गांव शहर चुनावी सफर में इस वक्त हम पहुंचे हैं भिलाई, और आइए भिलाई के जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं और आम लोग हैं उनसे बात करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आप पार्टी से भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की परेशानियां हैं और क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, और जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर ये लोग जनता के बीच जाएंगे जो जनप्रतिनिधि है, और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आम लोग वोट करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं भिलाई के लोगों से। सबसे पहले हम जाते हैं बीजेपी के लोगों के पास में। यहाँ पर प्रेम प्रकाश पांडे बीजेपी से खड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी से, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देवेंद्र यादव हैं जो कांग्रेस से विधायक हैं। एक तरफ प्रेम प्रकाश पांडे हैं जो काफी, अगर हम बात करें तो उम्र का फासला बहुत ज्यादा है लेकिन राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है प्रेम प्रकाश पांडे के पास में। देवेंद्र यादव युवा चेहरे हैं लेकिन बनिस्बत अगर हम बात करें तो राजनीतिक अनुभव कम है, लेकिन पिछली बार उन्होंने प्रेम प्रकाश पांडे को पछाड़ा था। इस बार किस तरह से देख रहे हैं? इस बार निश्चित रूप से प्रेम प्रकाश पांडे जी चुनाव जीत कर आ रहे हैं, क्योंकि भिलाई की लड़ाई शिक्षाधानी और अपराधधानी के बीच रह गई है। जहां एक और प्रेम प्रकाश पांडे जी ने यहाँ CSVTU, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ITI से लेकर IIT तक लाकर इसे शिक्षाधानी के रूप में स्थापित किया, वहीं आज की डेट में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में यह अपराधधानी के रूप में बढ़ते जा रहा है। भिलाई में हर एक माँ बाप से पूछोगे ना आप घर से, वो बच्चा सोचता है कि मैं घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। माँ बाप आज एकदम नशा का अड्डा बना दिए है। टाउनशिप जो है, टाउनशिप में दारू बिक रही है ना, पूरे कबाड़ी टाउनशिप में बसे हुए हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पहली बात तो प्रेम प्रकाश पांडे जी के में इतनी क्षमता है कि वो केंद्र और राज्य से यहाँ पे इतना काम किए हैं पहले भी और आगे भी करेंगे, और उनकी बातों को जनता मानती भी है और समझती भी है। और देवेंद्र यादव जी ने केवल पार्षद लेवल का काम किया, अगर कोई काम किया भी है तो सिर्फ पार्षद लेवल का काम किया, जो सामान्य पार्षद कोई भी निर्दलीय पार्षद भी कर देता है। अब कांग्रेस की तरफ चलते हैं, हम बात करते हैं। देखिए, आरोप लग रहे हैं, अब सत्ता में जब आप होते हैं तो उम्मीदें बहुत सारी होती है। विपक्ष में जब आप थे तो अपराध को लेकर सड़क पर उतरे थे, लेकिन अब आप पे आरोप लग रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि देवेंद्र यादव जी 5 साल जनता के बीच रहे हैं, भिलाई की जनता के साथ रहकर भिलाई को जिया है और विकास कार्य जो भिलाई की जनता चाहती थी वैसा किया है। रही बात अपराध की और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मुद्दाहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जो 4.5 साल 5 साल से सोई हुई थी। अभी ये जागे हैं, और जागने के बाद जब इन पर कुछ भी नहीं मिलता तो ये झूठों का पुलिंदा बनाकर आरोप लगाते हैं हम पर। काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं, और ऐसे काम हुए हैं जो हर एक व्यक्ति को प्रभावित किया है। बहुत छोटी छोटी योजनाएं हैं, चाहे किसानों की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे बिजली बिल हाफ की योजना हो, वो हर व्यक्ति को मिला है। उसमें कोई अमीर गरीब, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं रहा है। जितने को मिला है सभी को मिला है। उसमें ये नहीं देखा गया कि इसकी इनकम ग्रुप कितनी है, इसकी आय कितनी है, ये कहाँ से रहता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कोई मतलब नहीं है उससे। और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है आप लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे देवेंद्र यादव के पक्ष में वोट करिए? देखिए, देवेंद्र यादव जी हर किसी से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, और उनके लिए जो जनमानस में एक भावना है वो ये है कि विकास और विश्वास ही आधार है। देवेंद्र यादव दोबारा विधायक इस बार है। कह रहे हैं कि विकास किया है देवेंद्र यादव ने, विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। आपके पास कोई इशू नहीं होता तो सिर्फ आप आरोप लगाते हैं। देखिए, विकास की जो मूलभूत चीजें होती है, जो एक आम जनता को चाहिए होती है, वो होती है पानी। भिलाई में ये स्थिति है कि 5 साल से लोगों को पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है, घरों में पानी नहीं आ रहा है, और ये विकास के नाम पे कमीशन खोरी के लिए वाटर ATM लगाते हैं, और बेचारी हमारी जनता, हमारी माताएं जाके ATM में लाइन लग के उसमें पानी भर रही हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी को भिलाई के वोट से मतलब नहीं है। भिलाई के टाउनशिप के लोगों को बिजली बिल हाफ का लाभ अभी तक नहीं मिला है, और जो मिला है उसके लिए लड़ाई लड़ी गई है यहाँ से लेके कोर्ट तक। नहीं तो ये भ्रमित कर रहे थे कि बिना CSPDS को ट्रांसफर किए यहाँ पे बिजली बिल हाफ नहीं मिल सकता। और आपको क्या लगता है कि महिलाओं के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो जाएगी लोगों के बीच में? सबसे बड़ी चीज है तो महिलाओं के लिए उसका परिवार है। आज परिवार में उसके बच्चे सुरक्षित नहीं है, उसका पति सुरक्षित नहीं है, तो वो उसके लिए क्या फिर और कोई मुद्दा ही नहीं है। उसका पति रोज दारू पी के आ रहा है, फ्री में उसको घर में दारू मिल जा रहा है, नशे में अपने बीबी बच्चों को मार रहा है, उसके बच्चे सट्टा खेल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो शॉर्टकट कमाई की स्थिति में आ रहा है। उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया, घर के बच्चों को बिगाड़ने का काम देवेंद्र यादव ने किया है। ये महादेव सारे पढ़े लिखे सारे इंजीनियर्स
और बाहर के जो बच्चे आए हैं वो उनको सबको गिरफ्त में लेकर भिलाई में जो पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं उन सबको सट्टे के गिरफ्त में महादेव ऐप ने ऐसे बर्बाद किया है कि आज आप उन माँ को पूछिए जिनके घर के बच्चे इस महादेव ऐप के सट्टे से प्रताड़ित है। महादेव ऐप को लेकर तो राज्य सरकार ने तो जो कार्रवाई करनी है वो कर दी है, लेकिन अब जो है वो केंद्र सरकार के पास है। वो लुकआउट नोटिस यहाँ से जारी हुआ है, केंद्र जारी करे और उनको वो ऐसी कोई केंद्र जारी करे। महादेव ऐप में जितने भी लड़के पकड़ा रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, दुबई हो, पंजाब हो, मद्रास हो, जहां भी पकड़ा रहे हैं, महादेव में भिलाई विधानसभा के लड़के क्यों पकड़ा रहे हैं? हमारी नजर में तो मुखिया कोई और है, सौरव चंद्राकर, और वो तो गुर्गे हैं जो फंसे हैं। केंद्र सरकार नियमित कार्रवाई कर रही है, परंतु देखना यह है कि छत्तीसगढ़ की मदद से क्यों नहीं लाया जाता? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किस प्रकार की कार्रवाई इस पर कर रही है, इस पर किस प्रकार की जांच कर रही है, इसमें कौन कौन छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता शामिल है, कौन कौन विधायक इसमें शामिल है, कौन कौन मंत्री इसमें शामिल है, यह इस पर कार्रवाई करना छत्तीसगढ़ शासन की ड्यूटी बनती है, जो वो नहीं कर रही है। ये कह रहे हैं महादेव ऐप को लेकर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप पर जो नॉर्मली जुआ एक लगता था उससे ही संशोधन करके सर्वाधिक अगर जुआ में कहीं सशक्त कानून बनाया गया तो यहाँ बनाया गया। दूसरी बात, राज्य सरकार ने साफ तरीके से यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया। अब ईडी का काम है, ईडी भी इसमें आ चुकी है, तो वो तो केंद्र से चल रही है, तो उसके ऊपर है कि वो कैसे इसको बंद करिए। अगर पूरे देश में महादेव ऐप और सट्टा के खिलाफ किसी सरकार ने और किसी पुलिस ने काम किया है तो दुर्ग पुलिस ने काम किया है। आज की डेट में दुर्ग पुलिस यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाकर भाजपा शासित प्रदेशों में जहां ये महादेव ऐप को संरक्षण देकर ऐप चलाया जा रहा है, महादेव सट्टा खिलाया जा रहा है, वहां से दिल्ली में जाकर यहां तक कि जितने गोवा सारे जगह जाकर कानून को कार्रवाई करने का काम दुर्ग पुलिस ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस बात को लेकर आया और कानून सख्त बनाने के लिए आदेश दिए। युवाओं के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको आपको लगता है कि राज्य सरकार ने काम किया है, या फिर या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लगता है यहाँ पे काम करने की जरूरत है, जिनको लेकर या आपकी उपलब्धि है उसको लेकर आप जाएंगे? युवा आज लगभग खुशहाल है। हमेशा युवाओं के कामों को लेकर राज्य सरकार हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं उसको लेकर, तो लगातार युवाओं के हित में ही राज्य सरकार काम कर रही है। तो युवा वोटर सबसे ज्यादा हैं, तो आप क्या बेरोजगारी भत्ता और रोजगार इसको लेकर जाएंगे या और कोई कौन से इशू रहेंगे? इशू नहीं, इस बार वापस 75 पार की सरकार बनाएगी कांग्रेस की सरकार। युवाओं का कहना है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेरोजगारी भत्ता लगातार मिल रहा है, कर्ज माफी की बात हुई है। इनका कहना है कि हम युवा वोटर चूंकि सबसे ज्यादा हैं तो हम बेरोजगारी भत्ते की बात को लेकर जाएंगे, रोजगार की बात को लेकर जाएंगे। बीजेपी को क्या लगता है? बेरोजगारी भत्ते के नाम पर अगर परिवार में कोई 2 बेरोजगार है तो किसी एक को मिलेगा। अगर आपके पालक की आय 2.5 लाख से नीचे है तब आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। परंतु राजीव मितान में आपके पास लिए एक ही क्राइटेरिया है, अगर आप कांग्रेसी हो तो आपको राजीव मितान का पैसा मिलेगा और 35,000 रुपए महीना उस क्लब को दिया जाएगा। और रही बात युवाओं की बात करने वाली कांग्रेस, तो मेरे सामने यानी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी खड़े हैं। पीएससी का मामला अभी हुआ था, मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते थे प्रमाण दें प्रमाण दें प्रमाण दें। आज प्रत्यक्ष रूप से हाईकोर्ट ने इस विषय को संज्ञान में लिया और प्रमाण भी दिया कि एक परिवार से 2-2, 3-3 लोगों का सिलेक्शन होता है और लगभग 18 लोगों की ऐसी सूची है जो कोई कहीं ना कहीं कांग्रेसी परिवार के बच्चे थे या कहीं ना कहीं उनके परिजन थे या कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो किसी न किसी अधिकारी के बच्चे और परिजन हुआ करते थे। कर्ज माफी की बात कह रही है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये घोषणा कर दी है कि इस बार भी कर्ज माफी की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि पिछली बार जो चुनाव के नतीजे जो निकले थे उसमें उस घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बात थी कर्ज माफी, और उसने जो है वो कांग्रेस के फेवर में भी नतीजे बनाए। इस बार क्या लगता है आपको, क्योंकि राज्य सरकार कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो है फिर से वही इतिहास नतीजे दोहराए जाएंगे? इस बार कर्ज माफी का जुमला चलेगा नहीं। पहला चीज तो ये है, कर्ज माफी ही एक मुद्दा बना के अगर चुनाव जीता जाएगा और विकास को एक किनारे रख के, आज भिलाई की स्थिति, वास्तु स्थिति क्या है, आप भाई छोटे भाई आशीष ने बोला कि अपराध और ये वो, तो अपराध जाके हम नहीं बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं हमारी शासन, हमारी पुलिस ने पकड़ के लाई। उसी पुलिस से जाके थाने में आप रिकॉर्ड ले सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि कौन से, आज खुर्सीपार क्षेत्र से मैं पार्षद हूँ, खुर्सीपार क्षेत्र में अभी तक कितने हत्याएं हुए 5 साल में।
आज खुलेआम कबाड़ी चल रहा है, खुलेआम टेबल लगा के सट्टा चल रहा है। अभी मेरे वार्ड के अंतर्गत 2 लोगों की हत्या एक ही स्थान पे हुई है, ITI ग्राउंड में। किन लोगों के द्वारा किया गया है? शाम 6 बजे के बाद उस ITI ग्राउंड की स्थिति ये है, हम लोगों ने भी बचपन वहां बिताया, आज तक उस ITI ग्राउंड में हत्या नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास सब सेकेंडरी, आदमी अपनी सुरक्षा, युवाएं, महिलाएं और लड़कियां अपनी सुरक्षा प्रथम। अभी अपन कहीं भी जाते हैं तो सब ये बोलते हैं कि हमारी सुरक्षा का क्या होगा। विकास तो सेकेंडरी है। जो स्थिति आज भिलाई में निर्मित हुई है, ये किसके कारण हुई है? ये एक युवा विधायक है, बोलते हैं ये युवा विधायक का साठगांठ पूरे युवा क्रिमिनल से हो गया है। 22 साल 23 साल के लड़के किसी को कटर मार रहे हैं, कहीं भी छिनतई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये युवा का फ्रेंडली नेचर है जो ना विधायक का, ये उसी का असर है। आज क्या कहेंगे? अपराध की तो बात हो गई, इसके अलावा क्या मुद्दे मैडम रहेंगे? अपराध की तो बात होगी, बात आई अभी विकास की। हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे इतना अच्छा विकास हुआ। हम तो बोलते हैं कि हमको बताए भाई क्या विकास हुआ। आप अभी जहाँ पे खड़े हो जिस जगह में, रथ गार्डन में, ये गार्डन बहुत पहले का बना हुआ था। इसको इन्होंने रिनोवेट करके CM को बुला के लोग फीता कटवाते, बोलते हमने बनाया इसको। तो आप लोग बताइए इसको कब से देख रहे हो? और रही बात है विकास की, इन लोग बात करते हैं, अभी वहाँ पे इतना बड़ा पार्किंग बना हुआ है। जब प्रियंका मैडम आई थी वहाँ पे तो पूरा वो धंस गया था, वहाँ तो पूरा घोटाले चले। वहाँ पे क्या विकास हुआ? हम तो पूछ रहे हैं क्या हुआ विकास हुआ, हमको बताए। केनाल रोड बना, ये भी बीजेपी सरकार में बना है। ITI बना, ये भी बीजेपी सरकार में बना है। IIT बना, वो भी बीजेपी सरकार में बना है। हर चीज तो बीजेपी सरकार में बना, कांग्रेस सरकार में बना के हमको बताइए। तो सवाल उठा रहे हैं कि सब कुछ जो है वो बीजेपी सरकार में बना हुआ है, इनकी सरकार में क्या बना है? आप इसको लेकर कैसे कहेंगे? अपराध पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं। अगर मुद्दे होते तो उनके पास सटीक पॉइंट होते, फैक्ट की बातें होती। फैक्ट की बातें जहाँ वो करना चालू करेंगे वहाँ डेटा होता, डेटा पे बात कीजिए ना। आप अपराध का बात कर रहे हैं तो अपराध जाके थानों से रिपोर्ट निकलवा लीजिए कि कहाँ कितने 15 साल में अपराध हुए और इन 5 सालों में कितने अपराध हुए, तब आपको पता चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब पहले भी बड़े भैया द्वारा कहा है कि मुद्दा विहीन हो चुकी है। ये सब मनगढ़ंत बात है। आप कुर्सी पर जाइए, जिन गार्डनों में कभी अंधेरा हुआ करता था वहाँ जितनी जगमगाती रोशनी, उसका जिन्होंने विकास का नाम लिया। मैं विकास बता रहा हूँ, 6 आत्मानंद स्कूल भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी का कांग्रेस सरकार में आए। सर्वमांगलिक भवन हुड़को में, इंटरनेशनल स्विमिंग पूल हमारे यहाँ है, इको लाइब्रेरी आई है, इंटरनेशनल लाइब्रेरी आई, और आपका शहीद भगत सिंह जी की सबसे बड़ी मूर्तियां हमारे भिलाई में आई है। ये सब अगर इनको विकास नहीं दिख रहा है तो इसके अलावा मेरे को नहीं पता विकास की परिभाषा क्या होती है। और इसके अलावा जितनी जो अन्य योजनाएं, डोम शेड होते हैं, गार्डन होता है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है रहवासियों के लिए, आदमी क्या चाहता है? शाम को खाना खाता है, अपने परिवार से एंजॉय करे। समितियां चाहती हैं कि हमारा आयोजन अच्छे से हो, बैडमिंटन कोर्ट खेलने के लिए खिलाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है, पर इनको सिर्फ अपराध दिख रहा है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। आप डाटा पे बात कीजिए, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, आप डाटा पे बात कीजिए और इनको बोलिए डाटा लेके आइए। क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिलाई में अब तक इतिहास में सबसे पहला डिजिटल लाइब्रेरी माननीय देवेंद्र यादव जी के उससे हुआ। और दूसरा, BPO सर्विसेज, जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे उनके लिए, जिससे भिलाई के युवाओं को, कुर्सी पार के 500 युवाओं को रोजगार मिला, वो हमने किया। बदर्स मार्केट महिलाओं के लिए हमने बनाया, हमने सी मार्ट बनाया। उसके बाद एक गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण हुआ जिसमें 1000 भिलाई की महिलाओं को रोजगार मिला। अगर ये विकास इनको नहीं दिखता है तो मुझे लगता है इन्होंने आंख बंद करके रात कह दिया है। 4 गारंटी दी है, कर्ज माफी की बात कही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और इसके साथ ही अगर बात करें तो आवास की बात कही गई है। इस तरह से जो 4 गारंटी दी जा रही है, इसको लेकर क्या लगता है कि आपको ये कितना गेम चेंजर होगा? और अभी तो घोषणा पत्र आया नहीं है। देखिए, ये जो चारों मुद्दे आपने बोला है, ये मुद्दे हर व्यक्ति से, खासकर कमजोर आय वर्ग से और बहुमत की जो जनता है, जो हर वर्ग को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने कर्ज माफी की बात की, किसान कर्ज माफी, हमारे प्रदेश में 70% करीब जनता गांव में निवास करती है। तो अगर उनको कर्ज माफी की जरूरत पड़ रही है तो ये स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि पिछले 15 सालों में उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनको एक बार की कर्ज माफी से थोड़ा तो ऊपर उठे हैं, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है। मैंने गांव में देखा है। इसके पहले जब था, बच्चे फटे फटे कपड़े पहना करते थे, खाने को क्या मिलता था नहीं मालूम। तो मैंने वो सब चीजों गांव में पहले देखा है। कम से कम आज ये है उनके घर में कि थोड़ा सा घर ढंग का हुआ है, बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आत्मानंद स्कूल वगैरह आने के कारण उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सबको शिक्षा मिल रही है, सबको सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, गांव गरीब और किसान को लेकर तो आप जाएंगे, लेकिन शहरों में क्या, ये एक सवाल देखिए, 4 गारंटी के साथ साथ 4 लाइन में ही जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुफ्त पढ़ाई, सस्ती दवाई, बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ और भाजपा साफ।
पिछली बार से भी इनका कहना है कि मुफ्त पढ़ाई और बिजली बिल माफ कर जा दीदी अभी विकास की बात कर रहे थे ना, विकास किसका हुआ? विकास सिर्फ विधायक जी का हुआ है। कैसे? 12 करोड़ की हाउसिंग बोर्ड की जमीन 2 करोड़ में ले लिए, वो विकास। एक विकास और आपको बताता हूँ, ये स्टेडियम ये सब बता रहे हैं, एक स्टेडियम और बना रहे थे लोग 45 लाख का सेक्टर 7 में, हवा चली और वो स्टेडियम गिर गया, बस उसकी पोताई और उद्घाटन बचा हुआ था। ये विकास कर रहे, जितने पेवर ब्लॉक आपको दिख रहा है ना, वो विधायक जी के किसी रिश्तेदार के हैं बोल के हर जगह पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। बाकी विकासों का काम डेंटिंग पेंटिंग। आपको भी लगता है कि वो पेवर ब्लॉक का जो मामला यहाँ पे मसला है वो घर से जुड़ा हुआ है? हाँ, 101%। और दूसरी चीज, ये जो विकास की बात कर रहे हैं, तो पार्षदों का जो काम है, एक निर्दलीय पार्षद भी वो काम करता है। लीपा पोती कर दिया, किसी पार्क को वो कर दिया, कहीं गार्डन बना दिया और बोले कि ये विकास कर रहा है। सरकार का काम होता है स्वास्थ्य शिक्षा और उसके ऊपर रोजगार पे। वार्ड नंबर 56 सेक्टर 2 इस्पात भवन में 17 लाख खर्च दिखा रही है। वो भिलाई इस्पात संयंत्र का है, इस्पात भवन मेन गेट के सामने। ये कहाँ पे आ गया? 17 लाख खर्चा कहाँ पे? इशू है, देखिए इशू विकास का है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन ये गोबर गपला करने वाले विकास क्या जाने, इन्होंने तो 60 साल विनाश किया देश का। ये जो स्टेट है छत्तीसगढ़ जिसकी बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अटल जी ने दी है, और इसका पालन पोषण, इसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा ये भाजपा जानती है। ये क्या जाने। देखिए भैया बहुत बढ़िया डायलॉग दे के बता रहे थे कि कैसे भाजपा साफ होगी। मैं बताता हूँ, छत्तीसगढ़ की केवल 4 चिनारी रह गई है। छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी जुआ, सट्टा, हत्या और कबाड़ी, ये छत्तीसगढ़ को बना दिया इन्होंने। इन लोग विकास बहुत बोल रहे हैं। 5 काम इनसे पूछ लो, बड़ा काम IIT के बराबर कोई काम किए इन लोग। और ये बोलते ना कि लाइब्रेरी बना है, पांडे जी ने 10 साल पहले लाइब्रेरी बनाया, इसी के जस्ट पीछे में है। हर माँ परेशान है अपने बच्चों से। ये लोग यूथ वर्ग को यूज कर रहे हैं, सिर्फ यूज कर रहे हैं। मोदी जी के कार्यों को लिपापोती करके प्रस्तुत है। जो आत्मानंद चिल्ला रहे हैं, ये हमारे बनाए हुए इंग्लिश में आत्मानंद तो देखिए, आत्मानंद तो कांग्रेस में कांग्रेस नाम बदला है। देखिए जो भी विकास कार्य हुए हैं, वो आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे का दिया हुआ कार्य को अपना नाम दे रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आत्मानंद इन्होंने बनाया है। 2 स्कूल खोल के बोल रहे हैं कि आत्मानंद उन्होंने खोला है। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने आत्मानंद स्कूल खोला है। ये झूठ, इतना झूठ। यहाँ खड़े होकर बोलते हैं कि रोजगार नहीं दिया। इनसे पूछिए कि इनके नेता कोविड में क्या कर रहे थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा हाउस लीज पे विधायक सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या है विकास, कोविड की बात कर रहे हैं लोग। कोविड में हम लोगों ने 56 दिन कार्य किया है, गौ माता से लेके सबके लिए। और अगर भिलाई में कोविड आया ना, तो सबसे पहले कोविड किसको हुआ? आदरणीय देवेंद्र यादव जी, भाई विधायक जी को हुआ। एक मिनट रुकना मेरे भाई आशीष, बोलने देना, फिर तू बोलना ना, मना थोड़ी करेंगे। सबसे पहले किसको हुआ कोविड? विधायक जी को हुआ। कहाँ भर्ती हुए? स्पेशल हॉस्पिटल रामकृष्ण, उनका फेवरेट स्थान है। दूसरा डेंगू हुआ, सबसे पहले उन्हीं को हुआ, वहां भर्ती हो गए जाके। अरे भैया, जनता ने आपको चुना, जनता के बीच में रह के उनके दुख तकलीफ में काम कीजिए तो समझ में आएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप विधायक, आपको जनता ने चुना है, आप राजा हैं, भिलाई के राजा बने, तो आपको राजा के प्रजा का ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य है। भर्ती होना आपका पहला कर्तव्य नहीं है। अभी विधायक जी के विधायक प्रतिनिधि चावल चोरी के घपले में फंस गए हैं, उनकी दुकानें बंद। गरीबों का चावल तक कुर्सी पार क्षेत्र में ना खा लिया गया। खा गए, खाते इतने हैं कि गोबर तक खा गए। चारा घोटाले के बाद अगर कोई घोटाला होगा, गोबर घोटाला होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए होता होगा कि विधायक यहाँ का राजा होता है। हमारे यहाँ विधायक जन सेवक होता है, जनता बीच होता है। नेता नहीं, बेटा होता है, भाई होता है, और कुछ भी बोलने से कुछ हो जाएगी। एम्स में भर्ती नहीं मानने विधायक की, ये राजनीति बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए राजा वो जो गोबर घोटाला बोल रहे हैं ना, उसी गोबर घोटाला गौठान योजना को केंद्र सरकार ने प्रशंसा दी है। आपकी सरकार, लेकिन देखिए राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिसको केंद्र ने जो केवल परिवार को अवार्ड दिया। अरे केंद्र सरकार की घर की एक महती योजना, जो गरीब आदमी अपने मकान का सपना देखता है, 16 लाख मकान ये रोक के रखे हैं गरीबों का मकान। इनका जनगणना क्यों नहीं करवाती? जनगणना क्यों नहीं करवाती? अरे जनगणना हम कराएंगे, ये घर क्यों नहीं बनवाते? उनका कहना है कि जनगणना से बिना पता कैसे चलेगा कि कौन बीपीएल में? सुनिए, बीपीएल तो छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ जिनके मकान अप्रूव हो गए थे,
जिनका आधा पैसा आ गया था उनका आधा पैसा रोक के बैठे हैं। मकान, गरीबों का मकान का है। गोबर में जीएसटी का 40% पैसा रोक कर रखा है और ये कहते हैं कि हम बना नहीं रहे। हम बचपन से यहाँ हैं। आज मेरे 32 साल की उम्र है। मैं पिछले 10 साल में जो यहाँ देखा हूँ, आप पूरे भिलाई में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फोटो मैंने लिए। जब मैं 5 साल का था मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। उस समय से भिलाई और पिछले 10 साल का भिलाई फोटो भी दिखता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी विकास है सब कांग्रेस सरकार की देन है। भिलाई स्टील प्लांट जो दिया गया है, मैंने, मेरी भी उम्र 35 साल होगी, मैं भी इस भिलाई को देख रहा हूँ। इतना अपराध का गढ़ बना भिलाई कभी नहीं था। कांग्रेस ने किया कुछ नहीं है। हर कुछ बस उनका मोदी जी का मीन में निकालना, मोदी जी का नाम लेके हाथ धो लेना, बस यही। शराब घोटाला में दारू बना दिए, जो गोबर पता नहीं चल रहा है हजारों करोड़ों का, वो दारू फैक्ट्री में मिलेगा आपको। क्या बोलेंगे? अरे जामुल उपाध्यक्ष यहाँ पे 400 गाय मरी थी, जामुल का उपाध्यक्ष था भाजपा का, तब ये सब कहाँ गए थे? पूछे ना उनसे, पूछो। गाय का मुद्दा आप लोग मोदी जी कार्यक्रम में आए, कितनी सैकड़ों गाय मर गई हैं। गाँव का शोर है, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और आम लोगों की बहुत सारी इसके बीच में उम्मीदें हैं। नतीजे क्या आएंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं वो लगातार दावा कर रही है कि जीत उनकी होगी। देखना ये होगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन